हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। तो आज की वीडियो में हम मधुबाला ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। मुझे काफी टाइम से कमेंट भी आ रहा था कि मैं 32 चेस्ट साइज में मधुबाला ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताऊं, लेकिन मेरे पास ऑर्डर नहीं था। जैसे ही मेरे पास इस ब्लाउज का ऑर्डर आया, वैसे ही मैंने सोचा कि इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसे अभी हम साइड में रख लेंगे। और जो आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा, उसे आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। बैक वाला पार्ट हमारा ओपन रहेगा और फ्रंट वाला पार्ट हमारा पैक रहेगा। फ्रंट पार्ट को आपको पैक ही रखना है जब भी आप मधुबाला ब्लाउज बनाएंगे। बैक पार्ट में हम लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे, तो जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी ना, उसमें आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। मेरी जो लेंथ है वो 13 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, तो शोल्डर के लिए आपको निशान लगाना है 5.5 इंच पे। अब आर्म होल के लिए हम निशान लगाएंगे, तो जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना, उसे आपको डिवाइड 6 करके निशान लगा लेना है। तो मेरे चेस्ट का साइज 32 है, उसे डिवाइड 6 करूंगी तो मेरा आएगा 5.3 इंच। तो यहाँ से मैं 5.3 इंच पे निशान लगा लूंगी और इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब जितना आपने शोल्डर रखा होगा, उतना आपको आर्म होल की तरफ निशान लगा देना है। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना, उसे आपको डिवाइड 4 करके निशान लगाना है। मेरे चेस्ट का साइज 32 है, मैं डिवाइड 4 करके निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। और यहाँ से हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो मेरी वेस्ट 27 इंच की है, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 6.75 इंच पे। और यहाँ भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब बैक पार्ट में अगर आप टक्स रख रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका सिलाई मार्जिन रहेगा वो आपको 2.5 इंच का रखना है। मेरे बैक पार्ट में डिजाइन रहेगी तो मैं उसमें टक्स नहीं डालूंगी। अब इन लाइनों को हम पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे। शोल्डर से आर्मोल वाली लाइन को भी हम मिला लेंगे। आर्मोल गहराई के लिए हम निशान लगाएंगे, तो बैक पार्ट में निशान हमारा लगेगा 1 इंच पे। और जो आपका आर्मोल रहेगा, उसे आपको बैक साइड से 1/2 इंच डाउन कर देना है और इसे गोलाई में मिला लेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट में मैं डिजाइन डालने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसे हम कट कर लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। अब फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे फर्मा ले लिया है। सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारी 13 इंच की है, उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है 14 इंच पे। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की लेंथ का निशान आपको सेम इंच पे लगाना है, तो यहाँ से मैंने 14 इंच पे निशान लगा लिया है। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर के लिए हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। आर्मोल हमने निकाले थे 5.3 इंच के, तो यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 5.3 इंच पे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब जितना आपने शोल्डर रखा होगा ना, उतना ही आर्मोल की तरफ निशान लगा लेना है 5.5 इंच पे। शोल्डर से आर्मोल वाली लाइन को हम मिला लेंगे। अब जितना भी आपका चेस्ट का साइज रहेगा ना, उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करके निशान लगाना है। तो मेरे चेस्ट का साइज 32 है, उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी तो वो हो जाएगा 34। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। आर्मोल गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो फ्रंट पार्ट में निशान लगेगा 0.75 इंच पे। आर्मोल से शोल्डर तक का एक सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए आपको इसको फोल्ड कर देना है और जो भी सेंटर आएगा ना, उससे आपको 0.25 इंच अंदर की तरफ आना है। अब ये जो हम 0.25 इंच अंदर की तरफ आए हैं, इस लाइन को अपनी शोल्डर वाली लाइन से हम मिला देंगे क्रॉस में। और यहां से आर्मोल का हम शेप दे देंगे। आर्मोल का शेप देने के बाद अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका नेक रहता है ना, 32 चेस्ट साइज में हम कितने इंच का नेक रखते हैं, 2 या 2.25 इंच का। तो यहाँ से उसमें आपको 1/2 इंच नेक ज्यादा रखना है जब भी आप मधुबाला ब्लाउज बनाएंगे। तो यहाँ से मैं नेक के लिए निशान लगा लूंगी 2.5 इंच पे। नेक लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे, तो नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से भी आपको 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए एक बॉक्स बना लेना है। अब जो हमारे फ्रंट पार्ट का नेक रहेगा ना, उसका हम शेप देंगे। शेप देने के लिए आपको इस तरह से गोलाई में निशान लगा लेना है और जहां भी आपका ये निशान खत्म हो रहा होगा ना, वहां से हम हल्का सा क्रॉस में लाते हुए अपनी शोल्डर वाली लाइन से इसको मिला देंगे। इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट के नेक का शेप दे देना है। अब हम शोल्डर को देखेंगे, तो ये जो हमारे शोल्डर है ना, इसका हम एक सेंटर निकालेंगे।
अब ये जो सेंटर आया है यहीं से हम अपने शोल्डर टू एपेक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स 9 इंच है, उसमें हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। अब हम एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे, तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 6.5 इंच, उसे डिवाइड 2 करके मैं निशान लगाऊंगी, तो ये निशान मेरा लगेगा 3.2 इंच पे। नीचे से भी मैं निशान लगाऊंगी 3.2 इंच पे, और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये जो हमारा टक्स पॉइंट आया है ना, इसे सिलाई में हम दोनों तरफ से 1-1 इंच कवर करेंगे। तो यहां से भी मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी, और यहां से भी। ये हमारा डॉट पॉइंट रहेगा। अब ये डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा, तो इसको फोल्ड करते हुए हम हमारी वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो मेरी वेस्ट है 27 इंच की, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 6.75 इंच पे, और यहां से हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। इस तरह से आपको वेस्ट के लिए निशान लगा लेना है। अब इन लाइनों को हम पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे। बेल्ट के लिए हम निशान लगाएंगे, तो बेल्ट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2.25 इंच पे। यहां से भी हम निशान लगाएंगे 2.25 इंच पे, और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। बेल्ट के लिए निशान लगाने के बाद यहां से हम 1 इंच ऊपर आएंगे, और यहां से हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे, और इसे क्रॉस में मिला लेंगे। इतनी मार्किंग करने के बाद अब हम शेप देंगे अपने मधुबाला ब्लाउज के लिए। तो वो शेप आपको कैसे देना है, ये जो आपकी आर्मोल वाली लाइन रहेगी ना, यहाँ से हम 2.25 इंच नीचे आएंगे, और ये हर साइज में फिक्स रहेगा कि आपको यहाँ से 2.25 इंच अंदर की तरफ आना है। अब जितना आपने एपेक्स टू एपेक्स का निशान लगाया होगा ना, उतना वापस से आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो एपेक्स टू एपेक्स मैंने लगाया था 3.2 इंच, तो यहाँ से भी मैं निशान लगाऊंगी 3.2 इंच पे। आपने जितना भी यहाँ पे लगाया होगा ना, उतना आपको यहाँ पे ले लेना है। अब इसे हम गोलाई में मिला लेंगे। तो ये जो आपका नेक रहेगा ना, यहाँ से हम इसे मिलाते हुए लाएंगे इस तरह से, और इसको आपको गोलाई में मिलाना है। तो इस तरह से आपको शेप दे देना है। अब हम आर्महोल को देखेंगे कि आर्महोल का क्रीज हमें किस तरह से खत्म करना है। तो यहाँ से जो भी आपकी चेस्ट लाइन रहेगी ना, वहां से आपको निशान लगा लेना है 1 इंच पे। अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से ऊपर है, तो फिर आपको ये निशान लगाना है 1.25 इंच पे। अब एक का हाफ करके हम निशान लगाएंगे, तो एक का हाफ कितना होगा, हाफ इंच। हाफ इंच हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और इसे अपनी शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन से हम मिला लेंगे। इस तरह से आपको इस वाली डॉट की लाइन से मिला लेना है। अब वापस से हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस लाइन को बाहर तक जाने देंगे। आर्महोल की तरफ डॉट पॉइंट की मार्किंग हम क्यों करते हैं, ताकि आर्महोल का हमारा सारा क्रीज खत्म हो जाए, और जो हमारी फ्रंट की फिटिंग है वो बहुत अच्छी आए। अब यहाँ पे दोनों डॉट की लाइनों को आपको नाप के देख लेना है। तो ये लाइन मेरी 6 इंच पे रेडी हो रही है, दूसरी जहां भी 6 इंच पे रेडी हो रही होगी, वहां पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। आर्महोल को हाफ इंच हम डाउन कर देंगे, और यहाँ पे हम एक नया आर्महोल बनाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे एक नया आर्महोल बना लेना है। अब जो हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट को हम कट कर लेंगे। अब जो हमारा आर्महोल है ना, उसको हम कट करना देखेंगे। तो जो आपका फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसे आपको फोल्ड करके सेकंड वाले डॉट पॉइंट के ऊपर जमा लेना है इस तरह से। तो अब जो आपका आर्महोल रहेगा ना, वो बिल्कुल गोलाई में आ जाएगा। यहाँ पे इसे इसी गोलाई के साथ आपको कट कर लेना है। आर्महोल को कट करने के बाद यहाँ से जितना भी पॉइंट बन रहा होगा ना, उसको आपको हल्का सा गोलाई में ले लेना है। तो जितना भी पॉइंट बनेगा ना, वो खत्म हो जाएगा। और इसे भी हम इसी शेप में कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब जब हम इसे फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे, तो हमारा 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन यहाँ पे ऐड होगा, और कटोरी में मार्जिन हमारा हाफ इंच तक का ऐड होगा। फैब्रिक को हम लेंगे और इसे डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। जो आपकी पैक वाली साइड रहेगी ना, उसके ऊपर आपको फर्मे को जमा लेना है, और बेल्ट में जो हमारा डॉट पॉइंट आ रहा था, उसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा। फोल्ड करने के बाद पूरे फर्मे की मार्किंग आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर कर लेनी है, और जो आपका आर्मोल वाला साइड रहेगा, उसे भी आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने पूरे फर्मे की मार्किंग लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर कर ली है। अब मैं अपनी कटोरी को लूंगी, और यहाँ पे नाप के देख लूंगी। तो जहां तक मेरी कटोरी अटैच होगी, वहां पे मैं निशान लगा लूंगी, और इसी निशान से हम 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। मार्जिन लेने के बाद इस लाइन को हम हमारी नेक वाली लाइन से मिला देंगे। तो इस तरह से आपको पूरे फर्मे की मार्किंग लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर करते हुए इसे कट कर लेना है,
और जो हमारे ब्लाउज के शोल्डर रहेंगे उसे हम नेक की तरफ डाउन करेंगे। तो यहाँ से मैं 0.25 इंच पे निशान लगाऊंगी और जो मेरे शोल्डर रहेंगे उसे नेक की तरफ डाउन करते हुए इसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट वाले पार्ट को कट कर लिया है। अब हम कटोरी को कट करना देखेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया है। कटोरी हमारी फ्रंट से पैक है, तो पैक वाली साइड पे रखते हुए मैं कटोरी की मार्किंग यहाँ पे कर लूंगी और जो हमारे डॉट के निशान है उनकी मार्किंग भी आपको यहाँ पे कर लेनी है। अब कटोरी में हम मार्जिन लेंगे, तो यहाँ से आपको 1/2 इंच पे निशान लगा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। 1/2 इंच पे निशान लगाते हुए इसको इसी शेप में आपको मिला लेना है। फ्रंट से हमारा कुछ भी मार्जिन ऐड नहीं होगा। मार्जिन लेने के बाद कटोरी की हम कटिंग कर लेंगे। कटोरी में हमने 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब हम इसे स्टिच करते हैं तो सिलाई में हमारा ज्यादा कपड़ा कवर होता है, इसलिए सिलाई मार्जिन आपको इसमें 1/2 इंच का लेना है। तो इस तरह से आपको कटोरी की कटिंग कर लेनी है। अब जो डॉट के निशान है उन पे भी हम कट का निशान लगा लेंगे इस तरह से, और आपको फर्म में से नाप के देख लेना है कि आपका डॉट पॉइंट कितने इंच पे आ रहा है। तो यहाँ से मेरा 2.25 इंच पे आ रहा है, तो मैं 2.25 इंच पे निशान लगाते हुए डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लूंगी। हमारी कटोरी कट के कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पार्ट पूरा हमने यहाँ पे कट कर लिया है। इसे हम अपने मेन फैब्रिक पे कट करके ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे। ब्लाउज का जो बैक पार्ट है उसे मैंने ऑलरेडी स्टिच करके रखा हुआ है। बैक पार्ट में मैंने इस तरह से बो लगाई है और यहाँ पे मैंने बटन रखी है। बैक पार्ट मेरा ओपन है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसमें बटन अटैच की है। अगर आपने अब तक इसकी कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग देख सकते हैं। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको स्टिच करना हम देखेंगे।